हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों बात करेंगे एक और NXSD ट्रांसलेट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक की। कन्वर्जन बहुत सारे हम देख चुके हैं, कुछ अभी भी देखने बाकी हैं, तो उनमें से ही किसी एक को उठाते हैं। DTD फाइल के थ्रू XML कन्वर्जन क्या यूज में आता है, क्या प्रोस्पेक्टिव है, कौन से सिस्टम इसको एक्सेस करते हैं, सारी चीजों की बात इसी सेशन में करेंगे। तो जो मेरे भाई लोग मुझे यहीं से देख रहे हैं और उन्होंने पीछे के कन्वर्जन्स नहीं देखे हैं, तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, समझ में तो आपको कहीं से भी आ जाएगा, आप डिजाइन भी कर लोगे देख के, बट बेटर है कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो। तो पीछे के ट्रांसलेशन आप जरूर देखें, सब सीक्वेंसली 5-6 वीडियोस तो आप जरूर देखें, सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर हो कि हम एक्चुअली करते हुए क्या जा रहे हैं। अभी NXSD ट्रांसलेट की बात हो रही है, जो कि ये वाला है। इसके बाद हम MFL ट्रांसलेट पर हो जाएंगे और फिर इसके बाद बची हुई चीजें जावा स्क्रिप्ट और जावा कॉल आउट, इन पर जाएंगे। तो अभी NXSD ट्रांसलेट पर हम आज के सेशन में देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेयर कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन है? कन्वर्जन है DTD फाइल का कन्वर्जन XML फाइल, या XML फाइल का कन्वर्जन DTDE फाइल, दोनों जैसा बताते हैं, वाइस वर्सा कर देता है मेरा NXSD ट्रांसलेट। कुछ ट्रांसलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वाला डन कर लिया है, टेक्स्ट टू XML, CSV टू XML, फिक्स लेंथ टू XML, जेसन टू XML। आज देखेंगे DTD फाइल का कन्वर्जन टू XML। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स वाला देखेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे कन्वर्जन बचते हैं, तो जितने भी मोस्ट पॉसिबल ही होंगे उनको हम बिल्कुल करते हुए चलेंगे दोस्तों, कोई भी इशू कैसा भी नहीं है। तो आज देखते हैं DTD फाइल का कन्वर्जन। सबसे पहले समझते हैं कि कहानी है क्या, DTD फाइल का कन्वर्जन है। देखिए सीधे सीधे जो मैं बता रहा हूं उसको समझ के एकदम गायब मत हो जाना कि सर ने तो पहली लाइन में ही क्या बोल दिया। अगर इन शॉर्ट में बात करूं, डायरेक्ट आंसर दूं आपको किसी चीज का, तो देर इज नो रन टाइम यूज केस टू कन्वर्ट DTD फाइल टू XML यूजिंग NXSD ट्रांसलेट इन OSP। ऐसा कोई यूज केस ही बनता नहीं है सिस्टम में जिसमें कि हम किसी भी रीजन से कन्वर्ट करें DTD फाइल का XML से। NXSD translate can't be used for DTD to XML conversion। वो यूज में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत पुरानी कहानी हो गई, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, DTD फाइल कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये DTD फाइल जो ये दिखती कैसी है? तो भाई दिखने की बात करूं तो देखो, यहाँ पे मैंने एक DTD फाइल आपके लिए बना के रखी हुई है। कुछ इस तरीके की फाइलें होती हैं दोस्तों DTD फाइल। कुछ एलिमेंट में पहले आपको बताना पड़ता है रूट नोड, उसके सामने उसका उसका जो सब ग्रुप है वो बताना पड़ता है, सब ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीटिंग होगा, सिंगल होगा, क्या होगा, वो ये बतानी पड़ती है। तो स्टार का मतलब है रिपीटिंग एलिमेंट है, ये रिपीट करेगा। ये रिपीट करेगा किन वैल्यूज के साथ? इन वैल्यूज के साथ ये बार बार रिपीट करेगा। और ये फर्स्ट नेम में क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, लास्ट नेम में क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, सैलरी में क्या वैल्यू, ये कमीशन में क्या, ये। तो इस तरीके की DTD फाइल हुआ करती थी। यूज क्या आता था? यूज ये होता था दोस्तों कि कुछ एक सिस्टम ऐसे होते थे जो कुछ भी करने से पहले DTD फाइल ही प्रोवाइड किया करते थे। उनके पास उस टाइम पर कोई और फाइल नहीं होती थी, वो कहते थे हमारा सिस्टम एज ए प्रॉपर्टी फाइल एक DTD फाइल कन्वर्ट करके आपको दे देगा, फिर आपको उसको एज ए इनपुट यूज करो, उसी फॉर्मेट में आपको डेटा हमें देना है। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर्टी फाइल हो गई डेटा को फ्लो करने की। ये आपका रूट नोड, ये आपका ग्रुप नोड की वैल्यूज किन फील्ड्स के साथ वेरी करेगी वो ये, और फील्ड की वैल्यूज क्या होंगी, इस तरीके। तो ये एक प्रॉपर्टी फाइल है। इसका यूज क्या बनेगा? हालांकि NXSD ट्रांसलेट में तो कोई यूज ही नहीं बन रहा है दोस्तों। इसका जो यूज है NXSD ट्रांसलेट में वो केवल इतना ही है कि DTD फाइल को यूज करके वो NXSD ट्रांसलेट को यूज करके एक कन्वर्जन बना के अपने पास रख लेगा। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि मेरे पास DTD फाइल के रेफरेंस में एक XML फाइल रहेगी। ठीक है, अभी चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, एग्जांपल जरूर करके दिखाऊंगा। इफ समवन सेज कि DTD फाइल से XML बाय यूजिंग NXSD, दैट इज कंसेप्चुअली इनकरेक्ट।
समझ रहे हो? ये होगा ही नहीं। वॉट इट एक्चुअली डज, फिर इसका मतलब क्या है, कर क्या सकते हैं, रीड कर सकते हैं एक DTD फाइल को, जनरेट कर सकते हैं एक .xsd फाइल बाय यूजिंग NXSD। दैट्स इट, यही इसका यूज है। इसको एज ए ट्रांसलेटर हम अंदर पाइपलाइन में यूज नहीं कर सकते। मतलब किसी ने ये बोला कि मैं तुम्हें ये फाइल दूंगा, अब इसी के बेसिस पे तुम डेटा फ्लो करा लो, तो या तो मुझे मैन्युअली ये डिजाइन करना पड़ेगा कि इनपुट मेरा कुछ कैसा XML है मेरे पास, इनपुट मेरा कुछ एम्प्लॉयज होगा, फिर उसके अंदर एम्प्लॉय होगा, ये देखो ये गलत लिखा हो ना, ये होगा लाइक अच्छा सही तो है, ये है एम्प्लॉयज फिर एम्प्लॉय, बिल्कुल ठीक है। तो बाहर एम्प्लॉयज हो गया, फिर एम्प्लॉय, या तो ये मैं मैनुअली डिजाइन कर लूं, या मैं NXSD स्कीमा के थ्रू ये कन्वर्जन अपने पास करके रख लूं और इसको यूज कर लूं। तो यही है इसका मेन यूज। तो बाकी मैंने कुछ कुछ इसकी चीजें और लिखी हैं, क्या, नो ट्रांसलेट एक्शन, नो पाइपलाइन यूज, नो रन टाइम एग्जीक्यूशन, ये कहीं भी यूज नहीं होगा। व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड व्हाट डस नॉट, तो ये कहता आइटम DTD XML रन टाइम नहीं हो सकता। रन टाइम मतलब पाइपलाइन में जब हम उसको यूज करते नहीं हो सकता। DT से XSD डिजाइन हो सकता है, यस हो सकता है, किससे, NXSD स्कीमा से। NXSD ट्रांसलेट फॉर DT, नो, वो करता ही नहीं है। XML वैलिडेशन यूज हो सकता है, हाँ, क्योंकि जब हम NXSD से, सॉरी, जब हम DTD से XML कन्वर्जन कर ही लेंगे तो वो वैलिडेशन के लिए यूज हो सकता है। वाई दिस कंफ्यूजन हैपेंस, ये कंफ्यूजन क्यों आता है, ये कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि जे डेवलपर यू सी दीज ऑप्शंस, नेटिव फॉर्मेट ये हम वहां पे ऑप्शन देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन आ जाता है कि जब सभी को पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। ये मैंने बता ही दिया है किस किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। और क्या है, वॉट यू कैन नॉट डू, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यू कैन नॉट डू, ये तो खैर मैं बता ही चुका हूं, DTD फाइल से पेलोड कन्वर्जन नहीं हो सकता भाई, पाइपलाइन या रन टाइम के पर कुछ भी नहीं हो सकता इनमें से। अब हम चलते हैं, और अच्छा ये भी है कि जब ये कुछ हो ही नहीं सकता, फिर ओरेकल इस कन्वर्जन को या इस चीज को लेके क्यों बैठा है। वाई ओरेकल स्टिल प्रोवाइड DTD टू XSD ऑप्शन, बिकॉज मैनी इंटरप्राइज स्टिल हैविंग मेन फ्रेम और लीगेसी XML सिस्टम्स, दो सिस्टम स्टिल शिप DTD, कहीं पर अभी भी किसी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग में या किसी पुरानी कंपनी के अंदर अभी भी पुराने सिस्टम्स लगे हुए हैं जिनको हम लीगेसी सिस्टम बोल रहे हैं या मेन फ्रेम सिस्टम बोल रहे हैं, वो अभी भी DTD ही प्रोड्यूस करते हैं। OSB मस्ट गिव अ माइग्रेशन पाथ, अगर हमें माइग्रेट करना है तो DTD वहां से एक्सपोर्ट करो, उन DTD के बेसिस पे अपनी XML डिजाइन करो बाय यूजिंग NXSD स्कीमा, और ये माइग्रेशन के टाइम पे काफी हेल्पफुल होती है। द पाथ कन्वर्ट DTD टू XML वंस, देन वर्क ओनली XSSD, ये रन टाइम पे कुछ नहीं होगा, बस उसी टाइम। फाइनल आंसर इन वन लाइन इज देर इज नो वैलिड यूज केस टू यूज DT टू XML कन्वर्जन यूजिंग NXSD ट्रांसलेट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हो सकता। DTD से XML इज a डिजाइन टाइम माइग्रेशन यूटिलिटी ओनली, नॉट रन टाइम, बिल्कुल सही बात है, यही हमने डिस्कस भी किया। अब थोड़ा सा इसको करके देख लेते हैं जो भी मैंने बताया। कुछ भी रन टाइम पे नहीं होगा, रन टाइम का मतलब है, चलो पहले करके ही दिखाता हूँ। राइट क्लिक, न्यू, एक प्रोजेक्ट लिया, ओरेकल सर्विस बस प्रोजेक्ट ये रहा। नेक्स्ट P16, आई थिंक P16 ही होगा, यस P16, हालांकि नाम भी मेरा थोड़ा गलती प्रटेन कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि हम यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं बट वो नहीं है। देखते हैं क्या है। ये मैंने अपना प्रोजेक्ट खोल लिया, बहुत सिंपल, जो मैं कर रहा हूँ केवल यही कर सकते हैं। NXSD स्कीमा लिया, क्या नाम दे रहा हूँ दोस्तों, इसको इसको नाम दे रहा हूँ मैं EMP, इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट किया, ये है DT टू बी कन्वर्टेड टू XSD, नाम बिल्कुल क्लियर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप गौर करोगे तो क्लियर ऑप्शन दिया हुआ है, दिख भी रहा है, कर देगा। नेक्स्ट, फाइल देनी है, DTD फाइल देनी है, DTD फाइल का मेरी ये रही, ओके, ये फाइल दी, फाइल का मैंने बिल्कुल यही दिखाया था आपको सब कुछ, ठीक है। रूट एलिमेंट कमीशन, अरे बाबा कमीशन नहीं है, रूट एलिमेंट इज लाइक एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज इज माई रूट एलिमेंट। इसके बाद कुछ चेंज नहीं किया। नेक्स्ट, ये यहाँ बना दिया इसने जो भी इसको बनाना था।
एक XML कन्वर्जन बना दिया, नेक्स्ट फिनिश। जो ये हुआ है, जो ये कन्वर्जन हुआ है, देखिए यहाँ पे भी वही दिख रहा होगा। एम्प्लॉय के अंदर क्या है, ये 4 फील्ड है। इसके बाद ये 4 फील्ड क्या क्या है, इन 4 फील्ड की वैल्यूज ये है, ठीक है। और एम्प्लॉयज कहाँ गया मेरा, एम्प्लॉयज इज दिस, और ये एम्प्लॉय, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसने बना दिया। ये एम्प्लॉयज यहाँ से चल के ये हुआ, इसने बताया एम्प्लॉयज के अंदर एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय में क्या है, ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें कौन सी हैं, ये 4 चीजें ये हैं। यही हमारी DTD फाइल भी एक्सप्लेन कर रहे थे। तो जितना ये कन्वर्जन मैंने यहाँ कर लिया है, ये जो कन्वर्जन कर लिया है बाय यूजिंग NXSD स्कीमा, जिसने एक .xd फाइल बना दी है, इससे ज्यादा इसका यूज नहीं है। ये एक माइग्रेशन के प्रोस्पेक्टिव यूज होता है। रन टाइम पर कोई कन्वर्जन नहीं होता है। रन टाइम बोले तो दोस्तों ये लेट से यहाँ पर मैं एक HTTP बनाऊं, ये नेक्स्ट किया, मैसेज किया, इनपुट में क्या है मेरे पास, इनपुट में आ रहा है मेरे पास लाइक XML ही आ रहा है दोस्तों। अभी तो इनपुट में XML ही आ रहा है, P15 P16 दिस एम्प्लॉयज कहाँ है, एम्प्लॉयज, ये मेरे पास इनपुट में आ रहा है। आउटपुट में भी XML ही निकल रहा है, इसमें भी देखिए P। आप कह रहोगे सेम टू सेम तो सर आपने पास कर दिया। समझने की चीज है दोस्तों, अगर समझ पाओ तो क्या हो रहा है, ये जो इनपुट आ रहा है, क्योंकि मैं पाइपलाइन में कुछ करूंगा ही नहीं दोस्तों, कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि पाइपलाइन में, तो मैंने सिस्टम को बताया कि इनपुट भी XML पास कर रहा हूँ, आउटपुट भी XML। बट XML जनरेट कहां से हुआ है, XML जनरेट कहां से हुआ है, XML जनरेट हुआ है मेरा DTD फाइल के रेफरेंस से। कौन सी DTD फाइल, DTD फाइल कहां गई, ये रही। इस फाइल के रेफरेंस से मेरा वो .xd XSSD, ये वाली फाइल, ये इससे बनी है। केवल इतना ही कन्वर्जन किया जा सकता है। मैं यहाँ पर आया, ये लिया, और यहाँ पर रन टाइम का मतलब है ये वाले नोट्स। रन टाइम का मतलब जब यहाँ से इनपुट आया तो रिटर्न में क्या गया, ये है रन टाइम। यहां पर मैं कुछ भी नहीं करवा सकता हूं DTD के टाइम पर। तो ये क्लियर करता हूं, सेव करता हूं, राइट क्लिक, डिप्लॉय करता हूं। देखते हैं कि सिस्टम क्या करता है। सिस्टम तो एक्चुअली इको इफेक्ट में आ जाएगा दोस्तों। इको जो बोलता है ना, इको इन्वायरमेंट वाला इफेक्ट वही होगा। जो एज ए इनपुट लेगा वही एज ए आउटपुट भी आपको पास कर देगा। रीजन कि हमने इनपुट और आउटपुट में .xsd एम्प्लॉय वाली फाइल ही यूज करी है। कौन सा है, P16। चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये क्लोज कर देता हूं जो पहले से खुले हुए हैं। P16 दोस्तों ये आ गया मेरा, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिंपल इसको रन करता हूँ प्रॉक्सी में, इको इफेक्ट के साथ आपको दिखेगा। देखिए ये कन्वर्जन वही दिख रहा है जो मेरा वहां से आया दोस्तों, MANOJKUMAR, ये दे दिया, और कमीशन दे दो लाइक समथिंग। एग्जीक्यूट करता हूँ, XML फॉर्मेट इसने रिटर्न कर दिया। जो इनपुट लिया वही आउटपुट में एज इट इज रिटर्न कर दिया इको इफेक्ट के साथ। तो ये दो DTD का ऑप्शन जरूर दिया हुआ है दोस्तों, बट एज सच उसका यूज उतना नहीं है जितना हम समझ रहे थे। लेकिन क्योंकि कंसेप्ट की बात है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो नो डाउट मुझे समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। इससे अगले वाला कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स फाइल का कंसेप्ट आपको जरूर समझना है, जो कि मैं इससे आगे वाले सेशन में कराऊंगा। होपफुली DTD डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, उसका क्या यूज है, रन टाइम पे क्यों नहीं यूज हो सकता है, क्या है, सारी कहानी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। क्योंकि आज के टाइम में कोई यूज केस बनता ही नहीं है, और रन टाइम पर तो ये कन्वर्जन होता ही नहीं है। ये काइंड ऑफ वन टाइम माइग्रेशन टाइप की एक्टिविटी को इजी करने के लिए है। जो पुराने मेन फ्रेम और लेगेसी सिस्टम है उनसे अभी भी शिप होती है DTD फाइल ही। तो उस DTD फाइल को यूज करके मैं वन टाइम अपनी .xsd फाइल बनाऊंगा बाय यूजिंग NXSD स्कीमा। केवल इतना ही यूज है दोस्तों। चलिए, होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और ये सपोर्ट करने के लिए भाई मेंबरशिप ले लो, सपोर्ट करने के लिए चैनल को स्प्रेड कर दो, सपोर्ट करने के लिए अपनी लोकेशन डाल दो, सपोर्ट करने के लिए अपनी कंपनी का नाम डाल दो, अपने भाई को कमेंट कर दो। जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए चैनल का वीडियो का लिंक उनको शेयर करो, और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करो। चलिए
फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।